So, hello, my dear friends. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal. This is Kashish and you are watching Kashish Study. So, welcome back to our channel. And last class में हमने derivatives का question number 4, 7 and 8 किया था. And आज हम उसी को continue करेंगे. And आज finally उस chapter को finish करेंगे, chapter 13 derivatives. So, आपने अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो please कर दीजिए and video को like कर दीजिए. And so let's start. डेरिवेटिव्स अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे चेक कर लीजिए. चैनल पर प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं. तो हम इसकी एक्सरसाइज 13.2 आज फिनिश करेंगे. 13.2 क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे. So question number 9 में find the derivative of first part is 2x minus 3 by 4. 2x minus 3 by 4. This is the first part of question number 9. 2x minus 3 by 4. तो जैसे मैंने अपनी previous videos में बताया है, आपको इस function को या आपके पास function given है fx, इसे y let करना है. Let y is equals to 2x minus 3 by 4. 3 by 4. अब आप चाहें तो इसको लॉन्ग मेथड से अगर एलसीएम करके करेंगे तो ये काफी लॉन्ग मेथड हो जाएगा. बट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स है, एक ये एक ये, तो आप इसे सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं. यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जो एक कॉमन लाइन है हर क्वेश्चन में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, and then ये हो जाएगा dy by dx is equals to d over dx of 2x minus 3 by 4. ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यहाँ पे टू टर्म्स है. तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx is equals to ये 2x, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है xn, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी इसकी पावर 1 है. सो इसका आंसर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x की पावर 0, 1 एक पावर कम हो जाएगी, माइनस ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0. सो फाइनली dy by dx इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि x की पावर 0 मीन्स 1. सो ये dy by dx का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. सो आप इसे अब नोट कर सकते हैं. तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट करेंगे. सो सेकंड पार्ट में है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1. 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है. तो इसको करने के दो तरीके हैं. एक तो जो मैंने आपको एक प्रोडक्ट रूल बताया था, प्रोडक्ट रूल को लेबनिट्ज प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं. सो या तो आप इसे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कीजिए, या ये जो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है x इंटू 5x एंड 3x एंड 1, इसको मल्टीप्लाई करके कीजिए. तो दोनों तरीकों से यहाँ क्वेश्चन इजी है. ये डिफिकल्ट तब होता है जब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग रहा होता है. प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा सेम, लेट y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1. देन कॉमन लाइन हर क्वेश्चन में नोट करनी है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू d over dx ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1. अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज चेक कर लीजिए, बिकॉज उसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले है, व्हाट इज डेरिवेटिव्स, ये सब कुछ है. सो उसमें मैंने प्रोडक्ट रूल भी बताया है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ इसे. सो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल में पहले इसको डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे देन इसका. सो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड. सो पहले फर्स्ट
फर्स्ट 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज 1 इज अ कांस्टेंट, सो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 प्लस अब सेकेंड यानी x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक फर्स्ट, सो इसका डेरिवेटिव, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। अब तक आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए, सो ये पता होगा कि आपको ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये सब फॉर्मूलेज है, तो इन्हें सेपरेटली सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 3x हो जाएगा 3 माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, सो 0। सो इसको सॉल्व करते ही आपको आंसर आ जाएगा, तो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। dy by dx is equals to 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये तो सेम ही रहेगा बिकॉज 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई सेम रहेगा, प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 15x स्क्वायर प्लस 3, सो dy by dx is equals to 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई देन इससे एंड इसका इससे देन इससे, बस ऐसे सॉल्व करना है आपको। मल्टीप्लाई x इंटू 15x स्क्वायर इज 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3, सो अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करती हूँ मैं इसे, इसमें आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, सो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सो डायरेक्ट आंसर आएगा dy by dx इज इक्वल्स टू 15x क्यूब प्लस 5x क्यूब, 15 प्लस 5 is 20, सो हो जाएगा 20x क्यूब, यहाँ पे अब x स्क्वायर है, मतलब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स अरेंज करेंगे, पहले क्यूब देन स्क्वायर फिर लीनियर पावर देन 1, यानी पहले क्यूब फिर स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ एक ही टर्म है, सो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस 15x स्क्वायर, देन लीनियर टर्म जितनी भी है वो सारी 3x प्लस 3x बस। और क्वेश्चन को ये काउंट करने के लिए कि आपने सारी टर्म्स को इंक्लूड कर लिया, आप उसके नीचे एक अंडरलाइन कर सकते हो उसको, जिससे आपको याद रहे कि आपने इस टर्म को ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। 3x प्लस 3x इज 6x एंड माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, सो अब इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, सो आंसर आ गया। अब आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं सब कुछ कि आपने सही निकाला है या नहीं। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड था, इनको प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे तो पहला ऐसे ही 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस x माइनस 1 सेम लिखना है, देन इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी 15 5 3 15 एंड x की पावर एक कम स्क्वायर 15x स्क्वायर प्लस 3 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 से हो जाएगा 5, ये तो सेम रहेगा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 15x स्क्वायर प्लस 3 15x स्क्वायर प्लस 3। अब ये सेम है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस 15 इंटू x इज 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3। सो इसको सॉल्व किया, 15x क्यूब प्लस 5x क्यूब इज 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर plus 3x plus 3x plus 6x minus 1 minus 3 minus 4. So this is the final answer and I hope आपको समझ आ गया हो, so you can note it now. तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में है x की पावर -3 इंटू 5 प्लस 3x, x की पावर -3 इंटू 5 प्लस 3x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है।
तो इसको करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको x की पावर -3 को डिवाइड में ले आए और इसे बना ले, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 5 + 3x अपॉन x की पावर क्यूब, देन क्वेश्चन रूल लगाए, देन क्वेश्चन रूल से अप्लाई करें, बट वो काफी लेंदी हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चन रूल के जितने क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी क्वेश्चन होते हैं। सो आप कोशिश करें कि क्वेश्चन रूल में ना जाए एंड इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, मल्टीप्लाई पहले इसको देन इसको। तो ये हो जाएगा 5x की पावर -3 प्लस 3, x की पावर यहाँ पे 1 है, -3 + 1 इज -2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने 5x की पावर -3 प्लस 3 x की पावर -2, 1 - 3 -2। तो अब आप इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी होगा सॉल्व करने में। तो पहले तो y लेट कीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू 5x - 3 प्लस 3x की पावर -2, देन कॉमन लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, dy by dx is equals to d over dx of 5x की पावर -3 प्लस 3x की पावर -2। तो अब बस इसको सिंपली सॉल्व करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -15 x की पावर, यहाँ पे देखिए -3 x की पावर एक कम होती है, यानी -3 x की पावर होगा -3, हाँ -3 -1। तो जैसे सब में पावर एक कम होती थी, यहाँ पे आपकी पावर -4 हो जाएगी, x की पावर -4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आपको इस स्टेप पर ध्यान देना है, 15x की पावर -4 प्लस 3, ये 3 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, और ये माइनस का है, सो माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे साइन जो होगा वो माइनस का आएगा, और ये भी माइनस का आएगा बिकॉज माइनस प्लस माइनस, एंड यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों 15x की पावर -15x की पावर -4 एंड -6 की पावर x, यहाँ पे पावर -2 -1 होगा, तो ये -3 हो जाएगा। सो अब आप इसको वो डिवाइड में लीजिए, पावर माइनस में, यानी डिवाइड में थी पावर, dy by dx इज इक्वल्स टू -15x की पावर 4 -6 अपॉन x की पावर 3। सो इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया आपने 15x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3। सो इसमें अगर इसका आप एलसीएम लेंगे, में बड़ी पावर कौन सी, x की पावर 4 और x की पावर 3 में से ये बड़ा है, तो फिर आप इसको एलसीएम में यूज करेंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू x की पावर 4, माइनस कॉमन ले रखा है आपने, अपॉन यहाँ पे x की पावर 4 है यानी 15x³। देखिए एलसीएम में यहाँ पे x की पावर 4 से आपने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे x की पावर 4 है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी 15 ही रहेगा, प्लस x की पावर 3 इंटू एक्स की, और यहाँ पे x की पावर 3 है, यानी कि x की पावर 4 चाहिए आपको, तो एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 6x। एलसीएम आप चेक भी कर सकते हैं, 15x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब, x की पावर 4 x की पावर क्यूब, यानी x की पावर 4, x की पावर 4 में x की पावर 4 1 पर आएगा, सो 15 इंटू 1 इज 15, प्लस x की पावर क्यूब x की पावर 4 में x की पावर 4 x पर आएगा, यानी 6x। तो ये माइनस में, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा dy by dx, इसमें से देखिए 15 और 6 में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आएगा -3, इसमें से कॉमन लिया 15 में से 3 कॉमन लिया 5, प्लस 6 में से 3 कॉमन लिया 2x, देन यहाँ पे ये अपॉन में x की पावर 4 है, इसको मैं बाहर लिख देती हूँ, x की पावर 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर नाउ। सो ये आपका फाइनल आंसर है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया,
अगर आप क्वेश्चन रूल में इसको लेकर जाते तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर काफ़ी सारे हो जाते हैं, 3 स्टेप्स में आ जाते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन रूल में जाने से पहले कोई सिंपली मेथड से सॉल्व हो रहा है तो उससे सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा 5x की पावर माइनस एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई किया, देन इससे मल्टीप्लाई किया, 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर माइनस 2। तो बस इसी से सेम लेट y किया, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx की वैल्यू आएगी, ऐसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड पता चल गया, देन तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मेन आपको फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए। सो आई होप आपको फॉर्मूलेस अब तक लर्न हो गए हो। अगर आपको फॉर्मूलेस नहीं पता तो आप इसका चैप्टर 13 का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो है वो, आप उसको चेक कर सकते हैं वहाँ से। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया फॉर्मूलेस इन सबको सॉल्व करके, सो यू कैन नोट इट। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9th का क्वेश्चन 4th पार्ट करेंगे, इसका 4th पार्ट। सो 4th पार्ट में है x की पावर 5 इंटू 3 माइनस 6x की पावर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 6x की पावर माइनस 9। सो ये आपका 4th पार्ट है, x की पावर 5 इंटू 3 माइनस 6x की पावर माइनस 9। सो जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, इन सब में जाने से अगर आप बच सकते हैं तो वो बचे। एंड अगर यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको ना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये। सो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आप आंसर लाए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x की पावर 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x की पावर 5 माइनस ये माइनस ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये प्लस का ये माइनस का, सो माइनस इंटू एक्स 6x। अब x की पावर क्या आएगी, यहाँ पे 5 है या माइनस 9 है, 5 माइनस 9 इज माइनस 5 माइनस 9 इज माइनस 4। सो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। प्रोडक्ट रूल में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आंसर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, क्वेश्चन रूल से भी हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 9 प्लस 5 माइनस 9 इज माइनस 4। सो अब आपको कुछ नहीं करना, इसको फिर से लेट करना है, लेट y इज 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 4, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, then ये हो जाएगा dy by dx is equals to d over dx of 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 4 ये होगा। देन इसको सॉल्व करेंगे सिंपली फॉर्मूले से, dy by dx is equals to, तो जैसे आपने हर क्वेश्चन में देखा है सिर्फ फॉर्मूलेस लर्न होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप होता है। एंड फॉर्मूलेस लर्न नहीं होगे तो डेरिवेटिव का एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है x की पावर n, अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो में जाकर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट है वो। ये हो जाएगा 15 x की पावर 1 कम 15 x की पावर 4 माइनस ये यहाँ पे 6 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस 24 x की पावर माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5। सो इसका आंसर आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 15 x की पावर 4 प्लस 24 x की पावर माइनस में, यानी ये डिनोमिनेटर में जाएगी पावर, 24 x की पावर 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर नाउ। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला लर्न होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। कुछ नहीं करना, या तो प्रोडक्ट रूल में चले जाते हैं कि ये देखा ये दोनों प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रूल में चले गए डायरेक्ट, तो प्रोडक्ट रूल से बचे, क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल ये दोनों रूल कोशिश करें ना लगाने पड़े। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर आया ये। अब लेट y किया, सेम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, देन सेम कॉमन लाइन हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रही है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे आप x यूज करते हैं इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x की टर्म्स में है ये। तो dy by dx इज इक्वल्स टू d over dx ऑफ दिस, जो हमने आंसर निकले क्वेश्चन का सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, देन dy by dx फॉर्मूला अप्लाई किया,
देन dy बाई डी एक्स का आगे 15x की पावर 4 प्लस 24 x की पावर माइनस में है, मीन्स ये डिवाइड होगी, डिनोमिनेटर में जाएगी पावर 24 अपॉन x की पावर 5. सो दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन नोट इट नाउ. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो. अब जो इसके 2 पार्ट्स रिमेनिंग है वो आप ट्राई कीजिए पहले. अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको देन बता दूंगी. सो आप ये जो आवाज़ें आ रही है प्लीज़ इग्नोर कीजिए. ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो इसकी आवाज़ आ रही है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस. एंड जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कीजिए. नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देन ट्राई करवाऊंगी उसको, देन आंसर आएगा उसका. एंड मैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 पर जा रही हूँ. इसके 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई कीजिए. मैंने 4 पार्ट्स करवा दिए इसके. सो क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल में क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सॉल्व किए थे, बट वो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. सो cos x का आपको फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही आता है पेपर में. सो cos x का फाइंड करने में, तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा है तो मेरा इसका डेरिवेटिव्स का पार्ट 2 देखिए, उसमें मैंने क्वेश्चन 4 फर्स्ट प्रिंसिपल से करवाया है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं. एंड इसमें सबसे पहले आपको ये एफ एक्स गिवन है, cos x जो है इसको आपको एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos x. देन आपको x प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी है. एफ एक्स प्लस एच यानी जहाँ जो x है वहां पर x प्लस एच कर दीजिए, cos x प्लस एच. सब बस फॉर्मूला राइट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है. इफ डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन होल अपॉन एच. तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है. अब आपको वैल्यूज पुट करनी है. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू cos x प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू cos x होल अपॉन एच. सो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सो उसमें आप देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला बन रहा है. या तो आप इसको सॉल्व करें, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, देन माइनस cos x करें, बट वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. सो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन रहा है, cos a माइनस cos b. यहाँ पे x प्लस एच ए हो जाएगा एंड cos x b हो जाएगा, तो यहाँ पे cos a माइनस cos b का भी फॉर्मूला बन रहा है. सो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, cos a माइनस cos b इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2. एक चीज और, डेरिवेटिव्स करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी लर्न होने चाहिए, बिकॉज काफी क्वेश्चंस डेरिवेटिव्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से भी सॉल्व होते हैं. सो ये फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये ए ये बी. तो यहाँ पे ये रूल बन रहा है, तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए. एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0. h यहाँ पे मैं इसको सेपरेटली लिख रही हूँ 1 बाई एच इंटू cos a माइनस cos b इज 2 माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 यानी x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 यानी x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2. सो ये आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच माइनस 2 साइन x प्लस एक्स इज 2x प्लस h बाई 2 एंड साइन x माइनस एक्स से कैंसिल, x माइनस एक्स कैंसिल, h बाई 2. सो अब मैं h को यहाँ पे वापस लिख रही हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट
h टेंस टू 0, लिमिट वाली लिमिट h टेंस टू 0, ये आपको तब तक लिखना है जब तक आप h की वैल्यू 0 पुट नहीं करते। जब तक h की वैल्यू 0 पुट नहीं करी आपको ये कंटिन्यूसली क्वेश्चंस में लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, 1 बाई एच नहीं 1 बाई एच को अब डिनोमिनेटर में लेके जाना है फाइनली यहाँ पे, जो हमने सेपरेट करके लिखना है, -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h, ये h हमें आ गया इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर। सो मैथ्स में भी रूल है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर सकते हो, प्लस माइनस। तो यहाँ पे मैं 2 डिवाइड कर रही हूँ एंड मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। क्यों किया ये भी बताती हूँ, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स जो टर्म 1 के सिलेबस में थी उसमें एक फॉर्मूला था कि साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला था लिमिट्स में। सो जो आपने टर्म 1 में पढ़ा है तो यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए। सो इस एंगल को सेम करने के लिए, इसको वैल्यू 1 पुट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये एंगल h बाई 2 हुआ, ये एंगल h बाई 2 हुआ, तो सेम एंगल हो गया साइन एक्स बाई एक्स, इसको x माना है, साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ कर रही हूँ इफ डैश x इज इक्वल्स टू -2 साइन, लिमिट है यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, 2x प्लस एच बाई 2 इंटू, अब ये तो 1 हो गया, तो इंटू 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट करते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया, 1 यानी आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। सो इफ डैश x इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ तो 0 ही है, तो ये हो जाएगा इफ डैश x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। सो ये आपका फाइनल आंसर है। इस आंसर को चेक करने के लिए ऑर्डिनरी रूल्स आप ऑर्डिनरी मेथड से चेक कर सकते हैं। cos x का जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया इस चैप्टर का, उसमें cos x फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर प्रिंसिपल रूल अप्लाई करना था। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया। नाउ यू कैन नोट इट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से। इसका फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। सो इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देन कॉमन लाइन हर क्वेश्चन में नोट करनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, then ये हो जाएगा dy by dx is equals to d over dx of sin x into cos x। so ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा बिकॉज प्रोडक्ट रूल के अलावा कोई और इसमें ऑप्शन नहीं है। सो ये होगा sin x का, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। सो पहले फर्स्ट एज इट इज लिखना है sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस, अब सेकेंड को एज इट इज लिखना है cos x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos 2x, ये dy बाई ये cos 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा cos 2x। सो डेरिवेटिव करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस भी लर्न होने चाहिए। सो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बहुत से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे ऑर्डिनरी रूल से करने इजी होते हैं। सो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड
सेकेंड पार्ट जब इसका है वो sec x है, sec x तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, sec x का sec x tan x, तो सेम ऐसे ही करना उसको भी, let y is equals to sec x, then same line differentiating both side with respect to x, then sec x का करना है d over dx of sec x, then sec x का डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा sec x का sec x tan x। सो इसको मैं सॉल्व नहीं करा रही बिकॉज ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट में सॉल्व करा रही, 5 sec x प्लस 4 cos x, 5 sec x प्लस 4 cos x। सो इसमें भी आपको वही करना है, लेट y इज इक्वल्स टू 5 sec x प्लस 4 cos x, देन सेम लाइन कॉमन हर क्वेश्चन में लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, then dy by dx is equals to d over dx of 5 sec x plus 4 cos x, then ये dy by dx is equals to 5 sec x का फॉर्मूला sec x tan x, तो 5 into sec x tan x, 5 तो कांस्टेंट है तो उसको सेपरेट कर लिया, प्लस 4 इंटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, सो dy by dx हो जाएगा 5 sec x इंटू tan x प्लस 4, प्लस नहीं है प्लस माइनस हो जाएगा -4 sin x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको डायरेक्ट आंसर्स भी कभी निकालने हो, ओरल क्वेश्चंस होते हैं, तो sec x का sec x tan x 5 sec x tan x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस -4 sin x, ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर, सो यू कैन नोट दीज बोथ क्वेश्चंस। अब जब इसका करेंगे इसका फोर्थ पार्ट में कोसेक एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वो आप खुद ट्राई कीजिए मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट पार्ट में उसका आंसर भी मिल जाएगा। सो मैं दूसरा पार्ट करवा रही हूँ, इसका सिक्स्थ पार्ट। वैसे तो ये जो 11th क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं। 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। सो ये पहले y लेट कीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, देन डिफरेंशिएटिंग वाली पूरी लाइन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx। डायरेक्ट आंसर निकालना चाहिए तो वो भी हो सकता है, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो हो जाएगा 5 cos x माइनस 6 cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो हो जाएगा प्लस 6 sin x प्लस 7, तो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। सो ये हो जाएगा d over dx, बट हमें पेपर में पूरा सब्जेक्टिव है, सो कंप्लीट आंसर लिखना है 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, सो dy by dx is equals to 5 cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो हो जाएगा प्लस 6 sin x प्लस 7 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 है, तो मैंने लिख रही इसे 5 cos x प्लस 6 sin x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो जो इसका नेक्स्ट पार्ट भी है 2 tan x माइनस 7 sec x, इसका नेक्स्ट पार्ट यानी 7th पार्ट है 2 tan x माइनस 7 sec x। तो पूरा मेथड मैं अगर लिख भी दूं, लेट y इज इक्वल्स टू 2 tan x माइनस 7 sec x, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, then dy by dx is equals to d over dx of 2 tan x minus 7 sec x।
सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10x का डेरिवेटिव sec x 10x, sec x 10x, सॉरी 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x का डेरिवेटिव sec x 10x। सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ चुका है 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x 10x। सो इसके ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म, मीन्स चैप्टर फिनिश हो चुका है। सो अब ये चैप्टर फिनिश। अब आपको अगर एक भी क्वेश्चन इसका कोई समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से बता दूंगी। आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए और आपको ये वीडियोस, आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। इस चैप्टर में अब आप और प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए, आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए, आपको सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।